everyone, welcome back to our channel. So there is hardly anyone who has not talked about adverbs, but the exceptional rules are hard to understand. Hard and hardly. Did you notice something? Let me introduce you with the adverbs of hard and hardly and what are the difference between the same. Let's see in today's video what new you can catch in today's lecture. And before that, if you are new to our channel, please subscribe Panisha Tutor. Now let's see what adverbs mean the same. हम पहले देखते हैं डेफिनेशन एडवर्ब्स होते क्या हैं. दे से अ वर्ब व्हिच मॉडिफाइज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव. एडवर्ब क्या होता है? जो एडजेक्टिव क्या होता है? व्हिच मॉडिफाइज अ नाउन. या तो एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई कर देता है या फिर किसी वर्ब को, वर्ब जिसमें एक एक्शन लिया जा रहा है उसको मॉडिफाई किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द हॉर्स रन्स. अब हॉर्स बताया जा रहा है, इट इज रनिंग, बट उसको मॉडिफाई कैसे किया जा रहा है? दे आर सेइंग द हॉर्स रन फास्टली. कैसे? बहुत तेज दौड़ रहा है. सिमिलर एग्जाम्पल, शी डांस. नाउ शी डांस इज एन intransitive verb. Intransitive verbs are the ones which we know that जहां पे we don't require any object. It is complete in itself. So it is complete in itself that she danced. But कैसे डांस किया? She danced beautifully. कैसे डांस किया? उसने बहुत ही ब्यूटिफुली डांस किया. Now by adding beautifully we are modifying the verb and उससे हमारा क्या बन रहा है? एक adverb ऐड होकर मैनर पता चल रहा है कि कैसे वो डांस कर रही थी. अब एक्सेप्शनल रूल्स डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दी जाएगी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में, क्योंकि जब एक्सेप्शनल रूल्स हम समझने जाएंगे आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि टाइप्स होती क्या है, एडवर्ब्स किस तरीके के होते हैं. तो उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आता है आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिसमें टाइम की बात हो रही है. टाइम कहां पे टाइम की बात हो रही है? जिसमें आपके वर्ड्स आ जाएंगे जैसे कि yesterday, already, today, tomorrow, ago, later, now, etc. These are the words which will come in time और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि टाइम से रिलेटेड आपके सेंटेंसेस हैं. नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट दैट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कौन सी चीज कितनी देर बाद अकर हो रही है. हाउ ऑफ्टन द थिंग्स आर रेकरिंग इन अ सेंटेंस और इन अ यूजुअल रूटीन. एंड ऑल दीज and these are the words which are included in the same. For example, seldom, rarely, often, again, normally, sometimes, etc. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपके आ जाएंगे किसमें? फ्रीक्वेंसी में आएंगे. नेक्स्ट कौन सी टाइप होती है एडवर्ब की? वो होती है एडवर्ब ऑफ प्लेस. प्लेस का मतलब कौन सा होता है? कौन सी जगह. प्लेस का मतलब क्या होता है? कौन सी जगह पे, कहां पे वो चीज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, अप, डाउन, हियर, देयर, एवरीवेयर, आउट, आउटसाइड, इनसाइड, एक्सेट्रा. तो ये सारे वर्ड्स आपके प्लेस में आ जाएंगे. नेक्स्ट आपका आता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज दीज आर द वन विच यूजुअली एंड्स विद ly. जब आप ly से किसी चीज को एंड कर रहे होते हो वहां पे आपका मैनर आ जाता है. और इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं? सॉफ्टली, क्विकली, हैप्पीली, जेनरसली, वेल, फास्ट, एक्सेट्रा. एक बात नोटिस कीजिए, हर एक सेंटेंस में ly आ रहा है, पर ऐसे दो वर्ड्स आ गए हैं जहां पे ly नहीं आया है. और ये चीज हम कहां पे डिस्कस करेंगे? हमारे एक्सेप्शनल रूल्स में. तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए जरूर. नेक्स्ट आपका आता है लास्ट एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. डिग्री का मतलब क्या होता है? जब आप किसी इंटेंसिटी की बात करते हो. किसकी? इंटेंसिटी की. जब आप किसी डिग्री की बात करते हो और इसमें कौन से वर्ड्स इंक्लूड होते हैं? दोज आर ऑलमोस्ट, सिंपली, सो, टू, जस्ट, एनफ, हार्डली, एक्सेट्रा. These are the ones which are included in your degree. इंटेंसिटी पता लगती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से I'm too happy today, तो ये क्या है? एक डिग्री, एक इंटेंसिटी आप बता रहे हो. अब आती है मेन चीज जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो, और वो है हमारे एक्सेप्शनल रूल्स. एक्सेप्शनल रूल्स की सबको वेट होती है. क्यों? क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम्स में हमको यही ट्रिक्स होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं हमारे कोई भी टॉपिक सॉल्व करने के लिए. तो देखते हैं एडवर्ब्स में सबसे पहला एक्सेप्शनल रूल क्या आता है. नंबर वन दे से इज दैट एडवर्ब्स ऑफ टाइम, व्हेन एडवर्ब्स ऑफ टाइम इज गिवन, प्लेस्ड बिफोर द वर्ब. जब भी आपने एडवर्ब टाइम का डालना हो तो वहां कहां आएगा? वो चीज कहां पे आएगी? आपने वर्ब से पहले लगाना है. कैसे? एग्जाम्पल दे रहे हैं. दे से शी नेवर कंप्लेन्स एनीबडी. कंप्लेनिंग यहाँ पे क्या है? आपका वर्ब है. ठीक है, और आपका एडवर्ब क्या आ रहा है? नेवर. और ये किससे पहले लगा है? वर्ब से पहले लगा है. सिमिलर एग्जाम्पल है, माई मदर ऑफ्टन कम्स लेट. कम, आना ही क्या है? एक वर्ब है, और ऑफ्टन क्या है? आपका टाइम बता रहा है.
जब भी आपने इस चीज के बारे में बात करनी है तो आपका एडवर्ब जो होगा वो पहले आएगा। नेक्स्ट एक्सेप्शनल रूल क्या आता है आपका, वो कहते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर के बारे में बताया जा रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर जब आना है, जिसमें हम ly लगाते थे, वो कहाँ आएगा, हमेशा आफ्टर दी इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा। हमेशा किसके बाद आएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको कब बताया था, द वंस व्हिच डजंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू क्लैरिफाई इट्स मीनिंग। तो जब भी आपका ये वाला वर्ब आएगा तब आपने कब लगाना है अपना मैनर वाला एडवर्ब, उसके बाद लगाना है। एग्जाम्पल चेक करते हैं। दे से ही वेप्ट bitterly yesterday. If I say he wept, इसका मतलब वो रोया था। It is complete in itself. That means it is an intransitive verb. Clear? But अगर मुझे adverb भी लगाना है कि किस तरीके से वो रोया था, तो मैं intransitive verb के बाद लगाऊंगी, and that is he bitterly, बहुत बुरी तरह से वो रोया था। कब, कल रोया था। तो आपका मैनर जब आएगा वो हमेशा intransitive verb के बाद आएगा। ठीक है। थर्ड रूल आपका आता है विच डील्स विद एल्स। जब आपने एल्स लगाना हो सेंटेंस में तो वो किसके बाद फॉलोड होगा, हमेशा बट के बाद। मतलब एल्स और बट हमेशा इकट्ठे आएंगे सेंटेंस में कहीं पे भी। ऑल्सो एक और रूल बता रहे हैं, कहते हैं जब आपने अदर या फिर अदरवाइज यूज करना हो सेंटेंस में तो उसके साथ कौन सा यूज होगा, देन यूज होगा। आपका क्या यूज होगा सेंटेंस में, देन यूज होगा, क्योंकि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इनफैक्ट करेक्ट ग्रामर, आपकी सेंटेंस की फॉर्मेशन जो होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो इस बेसिस पे होगा। उसके लिए एग्जाम्पल चेक करते हैं। they've given the example that I have no option other than quitting. I have no option other than quitting. यहाँ पे अदर के साथ क्या आ रहा है, than, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है। सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ पे else का भी दिया हुआ है। this is nothing else but an art. Nothing else, ये कुछ भी नहीं है, बस एक आर्ट है। तो जब भी आपने else लगाना है उसके साथ आपका but आएगा, जब आपने अदर या अदरवाइज लगाना है उसके साथ आपका than रूल लगेगा इंग्लिश में। नेक्स्ट आते हैं आपके वर्ड्स। They say never and not, both are adverbs but they are never used in place of each other. क्या कह रहे हैं, जब भी आपका never और not वर्ड आएगा वो एक दूसरे की प्लेस नहीं ले सकते। दोनों ही एडवर्ब है, पर उनको यूज कैसे करना है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। They say I never went to Paris last year is incorrect statement. I never went to Paris is incorrect. इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, आई डिड नॉट गो टू पैरिस लास्ट ईयर इज द करेक्ट फॉर्मेशन। आप नेवर की जगह, आप नॉट की जगह नेवर कभी भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है। सिमिलर एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आई रिसेंटली फाउंड दैट यू वुड नेवर हेल्प। उसने क्या कहा है कि मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया कि आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, इज रॉन्ग। आप कैसे इस चीज को बोलोगे, आई रिसेंटली फाउंड दैट यू वुड नॉट हेल्प। आई रिसेंटली फाउंड दैट यू वुड नॉट हेल्प। तो नेवर की जगह कभी भी नॉट नहीं आएगा, ये आपने ध्यान रखना है एडवर्ब्स में। ठीक है। फिफ्थ आपका एक्सेप्शनल रूल क्या आता है, वो कहते हैं एडजेक्टिव्स आर समटाइम्स कंफ्यूज्ड एज एन एडवर्ब। अब यहाँ पे बहुत अच्छी लड़ाई होती है एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स की। हमेशा कुछ ना कुछ हमें कंफ्यूजन रहता ही है कि कहीं ये एडजेक्टिव तो नहीं है या कहीं ये एडवर्ब तो नहीं है। और वो कंफ्यूजन कैसे होती है देखते हैं। सम वर्ड्स लाइक फ्रेंडली, अगली, लाइवली, लवली, सिकली, डेडली, कॉस्टली एक्सेट्रा, जितने भी वर्ड्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, दे ऑल आर एंडिंग विद ly. दे ऑल आर एंडिंग विद ly। और ly हमने कहाँ पढ़ा था, जहाँ पे मैनर आता था। तो जहाँ पे मैनर आ रहा है वहां पे तो हम ly लगा देते हैं, तो हम मैनर टिक कर देते हैं, इट इज एन एडवर्ब। बट दैट्स नॉट द केस। क्यों, क्योंकि हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको क्लैरिफाई करेंगे। ध्यान से सुनिए। हिज फ्रेंडली नेचर अट्रैक्ट्स एवरीबडी। उसकी फ्रेंडली नेचर जो है वो सबको अट्रैक्ट कर दी है। अब नेचर क्या है, किसी अब नेचर क्या बता रहे हैं हम, किसी की विशेषता बता रहे हैं। कैसी है, बड़ी फ्रेंडली है। जब हम उसकी नेचर के बारे में बात कर रहे हैं तो नेचर का मतलब क्या होता है, हम उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और उसका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, बड़ी फ्रेंडली है या वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है। तो यहाँ पे फ्रेंडली एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव बन जाएगा, चाहे वो ly से एंड हो रहा है पर वो एडजेक्टिव कहलाएगा, एडवर्ब नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे रोजेज आर लवली।
अब हम रोजेस की बात कर रहे हैं, उसकी भी विशेषता की बात कर रहे हैं, विशेषता में क्या आ रहा है, हम उसकी प्रेज कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, रोजेस आर लवली एंड although it is ending with ly but it will never be considered as an adverb. क्यों? क्योंकि इसको एडजेक्टिव के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम उसके एट्रीब्यूट बता रहे हैं, नेचर बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव बनेगा, एडवर्ब नहीं। सिक्स्थ एक्सेप्शनल रूल आपका क्या कह रहा है, वर्ड्स यूज्ड बोथ एज एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। कभी कभी ऐसे भी वर्ड्स आ सकते हैं जो दोनों एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह हो सकते हैं। वो कौन से वर्ड्स होते हैं, लेट्स सी। जैसे डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, अर्ली और लेजरली। जब भी आपको ये सारे वर्ड्स दिख जाएं, ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं। तो आपने पेपर में कंफ्यूज नहीं होना कि ये हम एडजेक्टिव की तरफ मार्क करें या एडवर्ब की तरफ मार्क करें, बिकॉज व्हेन यू विल बी गिवन द ऑप्शंस इन द examination you will be given only one option, either it will be an adjective or an adverb, both options will never be given to you। तो आपने देखना है, पर उस टाइम पे आपका कैच क्या होना चाहिए, आपने उस सेंटेंस की टोन देखनी है कि क्या वो एडजेक्टिव बन रही है या वो एडवर्ब बन रही है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दे से वी शुड कैच एन अर्ली ट्रेन, वी शुड कैच एन अर्ली ट्रेन। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ट्रेन की हो रही है। कौन सी, कि हमने जो सुबह आने वाली ट्रेन है, हम ट्रेन को मॉडिफाई कर रहे हैं। जब हम ट्रेन को मॉडिफाई करें, इसका मतलब हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं, हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं। बट अगर हम ऐसे सेंटेंस को बोले आई गॉट अप अर्ली, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अर्ली उठने को, जल्दी उठने को, वर्ब को, हमारे वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जब हम वर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो वो हमारा क्या आता है, एडवर्ब। ठीक है, पर जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है ट्रेन, ट्रेन क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है, ट्रेन क्या है, नाउन है। तो जब हम नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव कहलाया जाएगा, एडवर्ब नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल आपका आता है, वो कहते हैं कि कभी कभी आपके जो एडवर्ब्स होते हैं और एडजेक्टिव्स होते हैं वो सेम फॉर्म ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं, एडजेक्टिव्स एंड क्या कह रहे हैं, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स हैव सेम फॉर्म, सेम फॉर्म आ जाती है। कैसे, वो कहते हैं अ फास्ट कार गोज फास्ट, एक ही सेंटेंस में फास्ट फास्ट आ गया। नाउ इफ यू रिमेंबर, जब मैंने आपको टाइप्स कराई थी एडवर्ब्स की, उसमें मैंने आपको मैनर बताया था। मैनर में मैंने आपको सारे बताए थे कि जो द वंस विच आर एंडिंग विद ly आर इंक्लूडेड इन द मैनर वन, राइट, मैनर में इंक्लूड करें। बट दो ऐसे वर्ड्स थे जिसमें ly नहीं लग रहा था, वो कौन सा था, एक था वेल और एक था फास्ट, और ये फास्ट यहाँ पे आ गया है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक्सेप्शनल रूल में बताऊंगी, तो वो चीज अब यहाँ आ गई है। ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। दे आर सेइंग दैट अ फास्ट कार गोज फास्ट। फास्ट कार जब हम बात कर रहे हैं, वी आर मॉडिफाइंग कार, दैट इज अ नाउन, राइट। तो एक चीज को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये फास्ट क्या होगा, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। ठीक है, फास्ट क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। पर एक फास्ट कार कैसे चल रही है, कौन से मैनर में चलती है, फास्ट चलती है। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड फास्टली, आई एम यूजिंग द वर्ड फास्ट। तो एक फास्ट कार फास्ट चल रही है, तो हम उसका मैनर बता रहे हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा एडवर्ब हुआ। क्या हुआ, हमारा एडवर्ब हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको भी आ सकते हैं जहां पे आपको ये रूल लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जब आपका पहला फास्ट आ जाएगा, जैसे कि अगर वो किसी चीज को, किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो वो एडजेक्टिव बनेगा, और जब मैनर बताया जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट रूल आपका क्या कह रहा है, वो कहते हैं एडवर्ब्स हैं। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं विच हैव टू फॉर्म्स। कैसे, दो तरीके से आपके एडवर्ब्स आ सकते हैं। द वंस विच एक्ट एज एन एडजेक्टिव, और दूसरा क्या है, विच आर एंडिंग विद ly। कैसे, एक तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा और दूसरा होगा वो ly के जैसे फॉर्म होगा। इसके लिए कुछ वर्ड्स बता रखे हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि कॉम्बिनेशन कहना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डेड और डेडली, फाइन और फाइनली, फ्री और फ्रीली, हार्ड और हार्डली। कुछ याद आया, वीडियो की शुरुआत ही कुछ यहीं से हुई थी, और मैंने आपको कहा था कि वीडियो के साथ बने रहिए, तभी आपको ये रूल क्लियर होगा। और अब ये रूल क्लियर होने जा रहा है, शुरुआत और एंड एक साथ होने वाली है। कैसे, एग्जाम्पल दिया जा रहा है, दे सेइंग दिस क्लॉथ हैज अ फाइन मटेरियल। व्हेन आई एम सेइंग फाइन, इट इज एन एडवर्ब, बट इसको हम यूज कैसे कर रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह। क्यों, क्योंकि हम मटेरियल की बात कर रहे हैं,
और मटेरियल क्या हमारा नाउन है, चीज़ है। तो जब हम चीज़ को मॉडिफाई करके बता रहे हैं कि वो कैसा मटेरियल है, वो फाइन मटेरियल है, तो हम एडवर्ब को एज एन एडजेक्टिव कंसिडर कर रहे हैं। ऑल्सो नेक्स्ट चेक करते हैं एग्जाम्पल, दे से द वेजिटेबल्स वर फाइनली चॉप्ड। वेजिटेबल्स वर फाइनली चॉप्ड, कैसे चॉप की गई थी, बहुत ही फाइनली चॉप की गई थी। तो ये चीज़ क्या बता रही है, एडवर्ब बता रही है, किस मैनर में हो रही है। इसीलिए आपको ये रूल बताया जा रहा है कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपको ly लगाने के बाद क्या बन जाते हैं, और ly नहीं लगाया तो उसका मीनिंग एज एन एडजेक्टिव कैसे डिराइव होता है, पर होते वो क्या है, एडवर्ब्स ही होते हैं। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर। आई होप आपको ये सारे एक्सेप्शनल रूल्स काम आएंगे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और अगर आपको ऐसे ही और रूल्स जानने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल पनीशिया ट्यूटर, और आपको कुछ भी पूछना हो तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।